NASDAQ का कोलैप्स सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन विजिबल था। डाउ आपकी स्क्रीन पे 0.5% ऊपर, NASDAQ 1.5% गिरा, 350 अंक गिरा और S&P 500 था वो करीब 0.5% गिरा। यानी आप ये समझ के चलिए कि वो IT का फियर फैक्टर हमारे साथ आज भी परसिस्ट करेगा। एक बार फ्यूचर्स भी रखिएगा। हरमोज गुड मॉर्निंग। हरमोज उस टूल ने सही बताऊं तो कल मैं आपके वो अपसाइड के जितने स्ट्रॉन्ग चांसेस थे ना उनको दरकिनार कर दिया। हम एक समय निफ्टी IT पे 7% नीचे थे, लेकिन मैं लौटता हूँ यूएस मार्केट पे। कल हुआ क्या और ये डाइवर्जेंस डाउ और NASDAQ में क्यों परसिस्ट कर रहा था, किसने डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट किया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरू भाई। एक टूल ने ही सबके पुर्जे ढीले कर रखे हैं NASDAQ के। कल जो है मंगलवार को अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर के शेयरों में बिकवाली थी और कल के सेशन में चिप शेयरों में ज़्यादा बिकवाली देखने मिली, जबकि सॉफ्टवेयर में एडोबी को अगर हम छोड़ दें तो थोड़ी सी स्थिरता देखने मिली। बावजूद इसके NASDAQ में कल भी 350 अंक की गिरावट देखने मिली। तो 2 दिनों में लगभग 700 अंकों की गिरावट NASDAQ में कल हमने देखी 2 दिनों में। और डाउ ने आउट परफॉर्म इसलिए करा क्योंकि 2 शेयरों से उसे सहारा मिला। एक तो एमजन जो कि एक बायोफार्मा कंपनी है जिसके नतीजे अच्छे थे, तो 8% की तेज़ी वहाँ देखने मिली। और हनीवेल जो कि एक इंडस्ट्रियल कंपनी है उसको सहारा दिया, उससे सहारा मिला डाउ को, और उस वजह से डाउ जो है 250 अंक चढ़कर बंद हुआ। लेकिन अगर आप चिप स्टॉक्स देखें, चाहे वो AMD हो, AMD की गाइडेंस ने बाजार को निराश किया। तो 2017 के बाद का सबसे खराब दिन था उनके लिए। 17% की गिरावट AMD में कल हमने देखी। तो अगर AMD गिरा तो उसके साथ बाकी सारे चिप शेयर भी गिरे, चाहे वो एनवीडिया हो, ब्रॉडकॉम हो। क्वालकॉम के नतीजे अनुमान से कमज़ोर थे, उनकी गाइडेंस और कमज़ोर थी। स्मार्टफोन्स में जो इस वक्त दिक्कतें चल रही है उस वजह से, तो वहाँ के भी शेयर एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में 9% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहे थे। तो ये सारे चिप स्टॉक्स में दिक्कतें चल रही है। लेकिन अल्फ़ाबेट के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए। नतीजे अनुमान से काफ़ी अच्छे थे, लेकिन बाजार जिस चीज़ पर ध्यान दे रहा है वो उनकी केपेक्स गाइडेंस पे है। इस साल अल्फ़ाबेट जो है $185 बिलियन खर्च करने जा रहा है, जबकि एनालिस्ट ये अनुमान लगा रहे थे कि इस साल उनका खर्च सिर्फ $120 बिलियन होगा। अब इसे आप पॉजिटिवली देखें या नेगेटिवली देखें, कंसिडरिंग AI में जिस तरह की इस वक्त दिक्कतें चल रही है। पॉजिटिवली इसको किसने लिया? एनवीडिया और ब्रॉडकॉम के शेयरों ने, चिप बनाने वाली कंपनियों ने, जो एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में अच्छा कर गए। और अल्फ़ाबेट जो है AI का एक बड़ा सप्लायर बनने की भी कोशिश कर रहा है। इस वजह से अल्फ़ाबेट के शेयरों में तो कोई बड़ा प्राइस एक्शन देखने नहीं मिला। एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में एक वक्त पर तो 7.5% गिर गए थे, फिर रिकवर होकर फ्लैट ही बंद हुए हैं। तो आज अमेजॉन के नतीजे आएंगे तो उस पर भी नज़र होगी। मैक्रोज की अगर हम बात करें तो ADP के कल पेरोल्स के आंकड़े आए थे। 22,000 का आंकड़ा आया प्राइवेट पेरोल्स का जनवरी के महीने में, जबकि अनुमान 45,000 के थे। इससे हालांकि कोई बड़ा फेरबदल होगा नहीं। बड़ा जो डेटा पॉइंट होगा वो जॉब्स रिपोर्ट होगी, जो कि कल आनी थी, लेकिन जो पार्शियल गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था उस वजह से अब वो कल नहीं बल्कि 11 फरवरी को जो है जारी की जाएगी, यानी कि अगले बुधवार को जॉब्स रिपोर्ट रिलीज की जाएगी। तो उस पर बाजार की नज़र ज़्यादा होगी। और वो पार्शियल शटडाउन जो है वो कल ख़त्म हो गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेंडिंग बिल पर हस्ताक्षर करके फिर उसे कानून बना दिया। तेल की कीमतों पर नज़र रखिएगा क्योंकि $69 के पास फिर से ब्रेंट आ गया है। फिलहाल थोड़ी सी गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बार ये कहा कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतोल्ला खामेनेई, उन्हें बहुत ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। ही शुड बी वेरी वरीड, ये उन्होंने कहा। हालांकि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। शुक्रवार को जो है मस्कट में, ओमान में बातचीत होगी दोनों देशों की परमाणु प्रोग्राम को लेकर के ईरान के। और खबरें ये भी आ रही थी कि US जो है बातचीत इसे रद्द करने वाला था, लेकिन मिडल ईस्ट के कुछ नेताओं ने मध्यस्थता करके इसे फिर से जो है पटरी पर ला खड़ा किया है। तो शुक्रवार को इन बातचीत पर सबकी नज़रें होंगी। और कल डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ने भी एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत की, काफ़ी सारी बातें की। सोए की खरीद को लेकर के बातचीत हुई। और डोनाल्ड ट्रंप जो है अप्रैल के महीने में चीन के दौरे पर होंगे। और शी जिनपिंग ने भी डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि वो US के साथ संबंधों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और दोनों के संबंध स्थिर बने रहे, ये उन दोनों नेताओं की प्राथमिकता होगी। चाहे वो अब डॉलर की बात करें तो अभी भी 97 के ऊपर बना हुआ है। सोने चांदी में स्थिरता बनी हुई है। सोना $5,000 के आसपास, चांदी $90 के आसपास। जो बड़े प्राइस स्विंग्स हम पिछले हफ्ते से देखते आ रहे हैं वैसे नहीं है। और सबसे ज़्यादा गिरावट जो आई है वो बिटकॉइन में आई है। अब
15 महीने के सबसे निचले स्तरों पर बिटकॉइन है। 42% अब अपने रिकॉर्ड हाई से टूट चुका है और अब सट्टा बाजार तो ये कह रहा है कि कीमतें जो है $65,000 तक भी गिर सकती है। तो ये सारी बातें हैं ग्लोबल बाजारों की। ईरान पर नजर रखिएगा और आज एआई के स्टॉक्स में क्या होता है, चाहे वो चिप स्टॉक्स हो चाहे सॉफ्टवेयर स्टॉक्स हो, बाजार पर इन दोनों की नजरें बनी रहेगी। जी हाँ, सॉफ्टवेयर और चिप हॉर्मोज इन्हीं दोनों ने अगर आप देखें काम बिगाड़ा हुआ है, वरना शायद हमें कल 26,000 के दीदार एक बार को तो हो ही जाते। हॉर्मोज बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।